हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का, आपको मैथ का डिस्कस करने वाले हैं। मैथ जो आपका वीकली टेस्ट होने वाला है 30 सितंबर का, उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। क्वेश्चन बैंक से बताने वाले हैं। जो आपका क्वेश्चन बैंक रिलीज हो चुका है तो उससे हम आपको क्वेश्चन बैंक से बताने वाले हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपको भी पता है जो क्वेश्चन बैंक से ही पूछता है। क्लियर है? आप देखिए यहाँ पर, यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर है 7667002171। इसमें आप ज्वाइन होकर इसका आप जितना भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, उसको आपको PDF दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको ऑनलाइन टेस्ट भी दिया जाएगा ताकि आप ऑनलाइन टेस्ट देकर अपना तैयारी को बेहतर कर सकें। चलिए देखते हैं हम आगे चैप्टर में। देखिए ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है। एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 से, इसलिए वीडियो में एकदम अंत तक बने रहें। देखिए सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये आपका चैप्टर क्या है, समांतर श्रेणी है। देखिए सबसे पहला है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोल रहा है 3 1, यहाँ बोल रहा है 3 1 -1 -3। इसका बोल रहा है प्रथम पद असारवंतर निकालिए। तो आपको पता है जो प्रथम पद असारवंतर कैसे निकलता है, तो प्रथम पद को A बोलता है और A का वैल्यू कितना है 3 है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपको क्या निकालने बोल रहा है, D निकालने बोल रहा है। D का वैल्यू क्या होता है, A2 - A1 होता है। A2 - A1 होगा तो 1 में से यदि 3 को घटाइएगा तो D का मान कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो मतलब A का मान कितना है 3 है और D का मान कितना है -2 आ गया। देखिए 3 और -2 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बोलिएगा B नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा जो कोई भी जो AP है उसका पहला पद ही आपका क्या होता है, A होता है। A को ही हम लोग प्रथम पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रथम पद। इसका पहले वाला वीडियो यदि आप पार्ट 3 नहीं देखें मॉडल सेट 3 तो आप देख लीजिएगा, उसमें सभी कॉन्सेप्ट हम आपको क्लियर कर दिए। यदि नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उसमें हर एक फार्मूला हर एक कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं। क्लियर है? आगे देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। तो देखिए AP बोल रहा है 3 7 11 का कौन सा पद 31 होगा। यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा पद 31 होगा, मतलब इसमें आपको क्या निकालना है, N निकालना है। N का वैल्यू निकालना है और आपको AN का मान दे दिया 31 इसमें दे दिया। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे, आप लोग AN का फार्मूला लगाने वाले हैं। चलिए देखते हैं आपको किस तरह से बनाएंगे। अच्छा, सबसे पहले फार्मूला देखते हैं। AN बराबर क्या होता है, A + N - 1D, ये आपका फार्मूला होता है। और देखिए ये जो क्वेश्चन हम बनाएंगे उससे पहले हमको क्या चाहिए, A और D चाहिए। तो देखिए A क्या निकल जाएगा हमारा, 3 निकल जाएगा। चलिए 3 साइड में लिख दीजिए। और D हमारा क्या निकल जाएगा, तो D हमारा क्या हो जाएगा, A2 - A1 होता है। 7 में से 3 घटा दीजिए, 7 में से 3 घटा दीजिएगा तो D का मान क्या निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा। आप निकाल कर पहले रख लिए। A और D का मान क्लियर हो गया। आगे यहाँ तक देखते हैं A D क्लियर हो गया। तब AN का मान यहाँ पर कितना दिया, तो 31 दिया है। AN 31 लिख दिए। A का वैल्यू कितना दिया, तो A का वैल्यू कितना दिया, 3 दिया, 3 लिख दिए। + N - 1, आपको देखिए हम क्या बताए थे, N ही तो निकालना है। N का N रहने दीजिए, -1 का -1। और D का वैल्यू कितना दिया, 4 दिया। चलिए 4 लगा दें। अब यहाँ पर क्या करना है, 31 - 3 यहाँ करना है। ये जो प्लस जो है 3 है ना, इक्वल टू इधर कर देंगे तो -3 हो जाएगा। N - 1 का -1 ही रहने दीजिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ देखिए 31 में से यदि 3 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 28 हो जाएगा। 28 बराबर N - 1 और 4। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे देखिए 28 को यहाँ करिए, ये जो 4 जो गुना में क्या हो जाएगा, भागम हो जाएगा 4, और यहाँ क्या हो जाएगा बराबर N - 1। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। यहाँ क्या था, 28 था और 4 था और N - 1 था। यहाँ तक समझा दिए। अब इसको क्या करेंगे, 4 से 28 काटेंगे तो 7 बराबर N - 1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 7 + 1 हो जाएगा, -1 से इधर आएगा तो +1 हो जाएगा N। तो N का वैल्यू आपका क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। क्या हो जाएगा, N का वैल्यू 8 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8वां पद में 31 आएगा। तो ऑप्शन नंबर कहाँ 8वां पद है, देखिए ऑप्शन नंबर C में है। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया। आगे यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए यहाँ पर बोल रहा है वही चीज़, 7 13 19 में 205 में कितने पद है। मतलब आपको क्या दिया है, AN दे दिया 205। क्या दे दिया आपको, AN दे दिया 205 आपको दे दिया है। क्लियर है? यहाँ तक है। इसमें पूछा है कितना पद में है,
तो यहाँ n निकालना है। क्या निकालना है आपको? n निकालना। सबसे पहले नोट डाउन करके रख लीजिए। a का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, और d का वैल्यू क्या हो जाएगा 13 में से 7 घटेगा तो 6 हो जाएगा। यहाँ तक नोट डाउन करके रख लीजिए, फिर हम इसको इरेज करेंगे और आगे बताएंगे। इरेज कर देते हैं इसको। अब देखिए n बराबर a प्लस n माइनस 1d, क्लियर है यहाँ। अब देखिए n का वैल्यू कितना है 205 है, तो 205 कर दिए, बराबर a का वैल्यू भी तुरंत बताया था 7 है, तो 7 हो गया। n का मान तो निकालना ही है, और d का मान कितना बताया था 6 बताए थे, क्लियर है। अब देखिए 205 और यहाँ पर क्या हो जाएगा इक्वल टू इधर ले आएंगे तो -7 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा n माइनस 1 का n माइनस 1 हो जाएगा, 6 का 6 हो जाएगा। तो देखिए 205 में से 7 को घटाएगा तो क्या होगा 198 हो जाएगा। 198 बराबर n माइनस 1 और 6, क्लियर यहाँ तक हो गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पर इसको इधर बना देते हैं, तो 198 का 198 कर देते हैं, और जो 6 जो है वो गुना है तो क्या हो जाएगा भागम हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा n माइनस 1 हो जाएगा, n माइनस 1। यहाँ के इसको जब काटिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 तिया 18 और 1 का 8, 6 तिया 18, 33 बराबर n माइनस 1। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं क्या था, 33 बराबर n माइनस 1, यही ना था जी। अब देखिए -1 है तो हमको सिर्फ n निकालना है, तो 33 में -1 से इक्वल टू इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो n का वैल्यू कितना होगा 34 हो जाएगा। 34वां जो पद है क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा 205 आ जाएगा, क्लियर है। आगे देखते हैं, यहाँ पर बोल रहा है चौथा नंबर क्वेश्चन है 24, 21, 18 का सारवांतर निकालिए, मतलब डी निकालना है। तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है, a2 माइनस a1 तो कुछ नहीं करना, दूसरा पद में पहला घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 21 माइनस 24 क्या हो जाएगा, डी का मान -3 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा -3 कहाँ है, तो देखिएगा -3 यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर है, क्लियर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यदि ए पी का nवां पद निकालना है, कितना पद निकालना है, nवां पद निकालना है, ये आपका फॉर्मूला बोल रहा है an बराबर 4n प्लस 3 है, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है ए पी का 5वां पद निकालिए। देखिए साफ साफ बोल दिया 5वां पद, मतलब n का मान क्या मानिएगा 5 मान लीजिएगा। चलिए मान लेते हैं n का मान 5, देखिए a का a लिख देते हैं, 5 लिख देते हैं, बराबर यहाँ पर क्या करेंगे 4 और n का मान क्या रखें अभी 5 रखें और प्लस 3, तो a5 जो निकल जाएगा 5वां पद क्या निकल जाएगा 4 × 5 = 20 और +3, तो a5 क्या निकल जाएगा आपका 23 निकल गया। क्या निकल गया 23। देखिए ऑप्शन में 23 है तो बोलेंगे हाँ ऑप्शन में 23 कहाँ पे है, तो 23 ऑप्शन नंबर सी में है, क्लियर यहाँ तक हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। देखिए सब क्वेश्चन में इनका क्वेश्चन है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2, 7, 12 का 10वां पदों का योग निकालिए। अब देखिए 10 पद का जब योग निकालना तो उसके लिए फार्मूला अलग से होता है। देखिए सबसे पहले फार्मूला याद कर लीजिए। योग का फार्मूला क्या होता है, SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ये आपका क्या फार्मूला याद कर लीजिएगा। SN पदों का यदि योग निकालना है तो अब देखिए यहाँ पर क्या हमको क्वेश्चन बोला है 10 पदों का योग निकालना है ना। तो देखिए सबसे पहले एक क्या हो जाएगा आपका लिख कर रख लेते हैं 2 होगा, और डी क्या हो जाएगा आपका 7 में से 2 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 7 में से यदि 2 घटाइएगा तो 5 हो जाएगा। ए और डी निकाल कर रख दिए, क्लियर है। चलिए अब फार्मूला पे आइए, तो SN बराबर क्या होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 और डी, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा 10 पदों का योग, तो पद यहाँ पर दे दिया मतलब n दे दिया, तो S10 लिखेंगे। अब बराबर क्या लिखेंगे 10/2 लिखेंगे, क्लियर यहाँ हो गया। अब 2 का 2 और a का वैल्यू कितना दिया 2 दिया तो 2 लिखेंगे, प्लस n का वैल्यू कितना है आपका, तो बोलिएगा जो 10 है 10 माइनस 1 हो जाएगा, और डी का वैल्यू इतना कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो डी का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन में। तो इसको S10 जो आपको निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा कट के, तो बोलिएगा हाँ 5 हो जाएगा। आगे देखिएगा इसको भी गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा, और 10 में से 1 घटेगा तो 9 हो जाएगा 9, और यहाँ पर जो आपका डी का वैल्यू यहाँ क्या निकला था 5 निकला था ना, तो 5 हो गया। तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर S से जो 10 है वो क्या निकल गया 5 का 5 है, और यहाँ पर आपका क्या आ गया 4, अब प्लस क्या हो गया 9 × 5 = 45। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपको S10 बराबर 5 का 5 है, और यहाँ पर क्या हो गया 49 हो गया।
45। देखिए फिर समझ लीजिए, यहाँ से काटे तो 5 आया और 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया, 10 से 1 9 हो गया, गुना यहाँ पर क्या है 5 है, ठीक है, याद रखिएगा 5 है। तो अब देखिए S10 बराबर 5 का S10 बराबर 5 लिख दिए और 4 का 4 और इसको क्या किया गुना किया, 9 5 45 हो गया। अब देखिए S10 बराबर क्या हो गया आपका 5 का 5 लिखा, 45 और 4 क्या हो गया 49 हो गया। अब इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। तो S10 बराबर जो आया था वो 5 गुना क्या आ गया था 49 आ गया था, ये ना था जी। तो 49 को 5 से चलिए गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 9 45 का 5 हाथ में 4 5 24 24 245 आ गया था, इसका योग होगा। तो 10वां पदों का योग कितना हो जाएगा 245। 245 यहाँ पर कहाँ, तो ऑप्शन नंबर क्या है बी में। देखिए यहाँ पर कटा हुआ है 2 4 5 ही है, क्लियर है। अब आगे देखते हैं, क्योंकि देखिए आंसर भी दिया हुआ है तो देख सकते हैं 6 का बी है। देखिए 6 का यहाँ पर क्या है बी है ना, 6 का बी है। आगे देखिए 7 नंबर में देखते हैं। तो 7 नंबर बोल रहा है प्रथम पद ए सार्वंतर डी वाले AP का nवां पद का निम्न में से चुने। तो nवां पद का फॉर्मूला क्या होता था, हम आपको तुरंत बताया था। nवां पद का an बराबर a प्लस n-1 डी बताया था ना nवां पद का। योग वाला भी आपको बता दिया, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर पूछ रहा है जो 10 7 4 का 30वां पद क्या होगा। 30वां पद क्या होगा, तो याद रखिएगा 30वां पद क्या होगा ना। तो देखिए इसमें आपको क्या दिया है, एन आपको कितना दे दिया है 30 दे दिया है, क्लियर है। 30वां पद क्या होगा और ए और डी निकालना है। तो सबसे पहले आपको ए का वैल्यू कितना दे दिया 10 दे दिया और डी का मान कितना दे दिया -3 दे दिया, क्योंकि 7 में से 10 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए घटा भी देते हैं। 7 - 10 करिएगा तो डी का मान -3 हो जाएगा। यहाँ तक उतार लीजिएगा, चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो एन बराबर ए प्लस n-1 डी। अब एन का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर ए 30 लिख देते हैं, क्योंकि 30वें पद तो निकालना है। तो ए का वैल्यू कितना था 10 था, चलिए ठीक है। एन का वैल्यू कितना था, तो एन का वैल्यू आपको 30 था, अब -1 आया, डी का वैल्यू कितना -3 था। तो ए 30 जो निकलेगा बाबू तो क्या होगा 10 अब प्लस 29 हो जाएगा, 29 दिया -3 हो जाएगा। तो यहाँ ए 30 बराबर क्या हो जाएगा आपका 10 -29 दिया 87। तो यहाँ क्या हो जाएगा ए जो 30 आएगा क्या आ जाएगा -77 आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका -77, क्योंकि माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। -77 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है सी में है। तो यहाँ पर दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर देखिए माइनस छिप गया है, तो यहाँ आंसर आपको दिखाते हैं 7 का। 8 कहाँ 8 बना रहे हैं ना, तो 8 का देखिए ऑप्शन नंबर सी है ना, ऑप्शन नंबर सी है 8 का। और यहाँ पर देखिए हम लोग 8 का बनाया है ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये वाला आपका -77 है यहाँ, ठीक है। आगे देखते हैं 9 नंबर में यहाँ पर क्या बोल रहा है। 9 नंबर यहाँ पर बोल रहा है जो वही 3 8 13 का कौन सा पद 78 होगा। मतलब पद पूछ दिया तो n निकालना है, तो n यहाँ पर आपको निकालना है। और आपको दिया क्या है कौन सा पद, मैंने यहाँ an दे दिया है, क्या दिया 78 आपको an दे दिया है, और n दे दिया, n निकालना है। जब पूछेगा कौन सा पद, मैंने आपको n निकालना है। जब आपसे बोलेगा 16वां पद निकालिए 20वां पद निकालिए, उस टाइम आपको n दिया रहता है n निकालते हैं। लेकिन इसमें पूछेगा कौन सा पद, मैंने पद जो है 78 an दिया है n निकालना है। a का वैल्यू आपको लिख कर रख देते हैं 3 आएगा, और डी का वैल्यू क्या आएगा 8 में से 3 घटेगा तो 5 आएगा। यहाँ तक आपको समझा दिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो an बराबर क्या हो जाएगा a प्लस n-1 डी। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। an का मान कितना 78 है, चलिए 78 लिखिए। a का वैल्यू आपको कितना 3 है, तो चलिए 3 लिखिए। n का मान आपको नहीं पता है, रहने दीजिए। d का मान कितना था अभी तुरंत 5 निकला था ना, चलिए 5। अब 78 माइनस यहाँ पर 3 कर देंगे, अब बराबर n-1 को इधर ले आएंगे, ले आए। अब देखिए इसमें घटाइएगा तो क्या होगा 75 हो जाएगा, 75 बराबर n-1 और 5। अब देखिए ये जो 75 है ना, इसको क्या करेंगे 5 को इधर ले आए, अब बराबर n-1 रहने दें यहाँ पर। अब देखिए इसको काटेंगे तो क्या होगा 15 हो जाएगा, तो 15 × 5 = 75, तो 15 बराबर n-1 आया, क्या है 15 बराबर n-1 है। अब देखिए n-1 तो 15 + 1 हो जाएगा बराबर n हो जाएगा, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 16 कहाँ है, तो बोलेंगे 16 आपका 16वां पद बी में है। आगे देखते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। किसी AP के प्रथम n पदों का योग का सूत्र। तो अभी हम आपको लॉलीपॉप बताएं तो फार्मूला SN बराबर n/2 2a + n-1 डी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।